Assalamu alaikum dear all students. I hope you all will be good and fine. So today we are going to discuss about the rest and motion. Firstly, we will discuss about what is rest. So लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें जो है वो फोर्स से रिलेट नहीं होता। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते चलें। तो आज हम पढ़ते हैं रेस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ रेस्ट। रेस्ट हमारे पास होता क्या है। रेस्ट इज़ द when an object or body does not change its position according to their surrounding or its surrounding. So we can say that the body is to be in rest. रेस्ट हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी प्लेस को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे। बॉडी जो है हमारे पास किस में है, रेस्ट के अंदर मौजूद है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ सराउंडिंग। सराउंडिंग हमारे पास क्या है। सराउंडिंग सिंपल हम सराउंडिंग कहते हैं माहौल को। माहौल में हमारे पास क्या आ जाता है, वो एरिया, वो प्लेस जहाँ हम रहते हैं, वो हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। तो सिंपल हम सराउंडिंग को कह सकते हैं प्लेस वेयर वी लिव, ऐसी प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं। और अदर वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं प्लेस या एनवायरनमेंट अराउंड अस। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी प्लेस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो क्या कहलाती है, सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त क्या है, रेस्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अ पर्सन और बॉय सिट ऑन द चेयर। एक पर्सन है, एक बॉय है, वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस वक्त वो पर्सन किसके अंदर है, वो रेस्ट के अंदर है। शर्त ये है कि वो अपनी जगह चेंज ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे। हम इसमें सराउंडिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज अपनी सराउंडिंग की वजह से करती है, सराउंडिंग के लिहाज से करती है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो भी वो अपनी सराउंडिंग की वजह से, अगर कोई चीज़ मोशन में जाएगी तो भी वो अपनी सराउंडिंग की वजह से होती है। हम पहले रेस्ट और मोशन को डिस्कस करते हैं, देन जो है हम इसकी एग्जांपल के अंदर जो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि कोई चीज़ किस तरह से रेस्ट में होती है और कोई चीज़ किस तरह से मोशन में होती है। अगर हम अपने व्यू से देख रहे हैं तो हमें रेस्ट में लगेगी, बट अगर हम अदर पर्सन के व्यू से देख रहे हैं तो वही बॉडी हमें मोशन में जो है वो फील होगी। बट इससे पहले हम पहले मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। मोशन हमारे पास, हम रेस्ट की डेफिनेशन से ही मोशन की डेफिनेशन को बनाएंगे। सिंपल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में। अगर वही बॉडी अपनी पोजीशन करेगी तो वो किसके अंदर आएगी, मोशन। तो मोशन सिंपल वर्ड में हम मोशन को क्या कहते हैं, हरकत। मीन्स कोई भी हरकत करती हुई बॉडी तो हम क्या कहेंगे, वो किसके अंदर है, मोशन में। लेकिन कोई भी बॉडी हरकत किस वजह से करेगी, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी
change its position according to their surrounding, then the body is said to be in motion. अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी उस वक्त किस में है, मोशन के अंदर है. सो अगर हम इस बॉडी की एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, मूविंग फैन या मोशन ऑफ फैन. सो मूविंग फैन हमारे पास किसके अंदर आता है, मोशन के अंदर आता है, क्योंकि वो फैन जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है. अच्छा, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो फैन जो है लेकिन उसकी एक्सिस तो सेम होता है, बेशक वो मूव कर रहा है, वो अपनी जगह तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उसकी विंग्स को देखें, परों को देखें तो वो मूव कर रहे होते हैं. तो आगे हम इंशाल्लाह मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि मोशन जो है वो एक प्लेस पे भी खड़े होकर हो सकता है और मोशन अपनी प्लेस चेंज करके भी हो सकता है, बट मोशन के अंदर उस जगह की पोजीशन चेंज होना लाजमी है. अच्छा, अगर एक जगह पे भी है तो वहाँ पे भी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है. तो इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद मोशन की टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे. तो एक सिंपल हमने मोशन फैन ले लिया और मोशन ऑफ फैन. सेकंड जो है हम लेते हैं a boy moving or walking on the road. बॉय जो है वो रोड के ऊपर वॉक कर रहा है, तो ये जो है ये भी हमारे पास किसके अंदर आएगा, मोशन के अंदर आएगा कि वो चल रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो वो अपनी पोजीशन किस तरह से चेंज कर रहा है, वो अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रहा है. तो रेस्ट ऑफ मोशन को हम मज़ीद डिस्कस करते हुए हम इसकी एग्जाम्पल को और डिस्कस करते हैं. So here we discuss some example about rest and motion. Nobody in the universe is in the state of absolute rest or absolute motion. If a body is at rest with respect to some reference point, at the same time it can also be in the state of motion with respect to some other reference point. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ये कह रही है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट में या कम्प्लीटली मोशन के अंदर हम उसको डिस्कस या उसको हम नहीं कह सकते, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट में होती है. लेकिन अगर हम अदर्स की बात करें तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एट अ टाइम उसकी जो है वो व्यूज़ चेंज होते हैं. तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते चलें. फॉर एग्जांपल एक पैसेंजर है, वो जो है वो बस के अंदर सफ़र कर रहा है, बस की सीट पे बैठा है और बस के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा है. एट दैट टाइम वो पैसेंजर जो है उस बस के अंदर पैसेंजर के हिसाब से वो पैसेंजर इज़ एट रेस्ट. हम कहेंगे कि वो जो है वो किस में है, रेस्ट की पोजीशन में है. क्यों? क्योंकि अगर हम बस के अंदर उनके साथ वाले पैसेंजर से व्यू को देखते हुए चलें तो उनके हिसाब से वो रेस्ट में होगा. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. बट उसी रेफरेंस को अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से लें, अगर वो बस चल रही है और उसके ऑब्जर्वर मीन्स के साइड पे खड़े, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेंगे कि बस जो है वो मूव कर रही है और मूविंग बस के साथ साथ वो पैसेंजर भी मूव कर रहा है, तो वो पैसेंजर उन्हें रेस्ट की हालत में नहीं लगेंगे. तो हम सिंपल इसको ये कहते चलें कि यूनिवर्स के अंदर एब्सोल्यूट कोई भी बॉडी रेस्ट में या एब्सोल्यूटली कोई भी बॉडी मोशन के अंदर नहीं होती. वो इसको हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से देख सकते हैं. एक ही सेम ही टाइम पे एक ही बॉडी हमें रेस्ट में भी लग रही होती है और मोशन में भी लग रही होती है. जिस तरह से हमने पैसेंजर की एग्जांपल ली कि पैसेंजर की एट दैट टाइम वो पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को रेस्ट में लगेगा, क्योंकि दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. बट ऑन दी अदर हैंड ऑब्जर्वर उसको फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, तो उन्हें जो है वही पैसेंजर मोशन में लगेगा. क्यों? क्योंकि अगर बस मूव कर रही है तो वो पैसेंजर भी मूव कर रहा है. तो इसके साथ साथ उन्हें क्या फील होगा कि पैसेंजर जो है वो क्या है, मोशन के अंदर है.
सो इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, अगर जो है वही पैसेंजर या कुछ पैसेंजर जो एरोप्लेन के अंदर जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम वो पैसेंजर तो रेस्ट में होते हैं, बट जो नीचे खड़े हुए ग्राउंड पे उन्हें देख रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें क्या लग रहा होता है कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, मीन्स के मूविंग में है, मोशन कर रहा है। तो पैसेंजर जो है वो भी क्या है, मोशन के अंदर है, बट वो पैसेंजर किस में होते हैं, रेस्ट के अंदर होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज in the state of absolute rest or absolute motion। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल सा रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कोई भी चीज़ अगर वो स्टॉप्ड है तो इट मीन्स वो रेस्ट में है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं जानते। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो बॉडी रेस्ट में क्यों है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो किसके हिसाब से नहीं कर रही, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। तो आज हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में जाना। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया होगा। अबाउट दिस एनी क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह हमारा न्यू लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।